संजय प्रसाद मंदिर से निकल गए हैं। डीजीएलओ, स्पेशल डीजीएलओ भी निकल चुके हैं। यहाँ से व्यवस्था दुरुस्त है। सीएम के निर्देश पर मंदिर से निकले हैं व्यवस्थाएं देखने के बाद। और ये तस्वीर इस वक्त आपको दिखाऊं, देखिए ये लोग पुणे से आए हुए हैं और ये शंखनाद करते हुए, इसमें जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, सभी शंखनाद करते हुए मंदिर से बाहर निकल रहे हैं। ये तस्वीरें जो दिखा रहे हैं इस वक्त ये बेहद अद्भुत है। और बड़ी खबर आपको बता दें कि मंदिर में व्यवस्था पूरी तरीके से दुरुस्त है। उन व्यवस्थाओं को देखने के बाद स्पेशल डीजीएलओ प्रशांत कुमार और प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद मंदिर परिसर से बाहर निकले हैं। व्यवस्थाओं को देखने के बाद, सीएम के निर्देश के बाद ये सभी लोग मंदिर परिसर से बाहर निकले हैं। सृष्टि, ओवर टू यू। बिल्कुल अनामिका, देखिए तस्वीरें आप लगातार दिखा रही हैं कि किस तरीके से देश के कोने कोने से लोग जो है प्रभु राम के दर्शन करने के लिए उत्साह के साथ यहाँ पहुंचे हुए हैं। लेकिन लोगों को दिक्कत ना हो क्योंकि संख्या बहुत ज्यादा है, बहुत सारे लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। जगह जगह पर उनके खाने पीने का इंतजाम, ठंड है तो चाय बिस्किट का इंतजाम, लंगर की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। जगह जगह पर हर 500 मीटर पर आपको जो है लंगर का इंतजाम मिल जाएगा, चाय मिल जाएगी, पानी मिल जाएगा। तो लोगों को कोई समस्या नहीं हो रही है फिलहाल अयोध्या में। इसी पर आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। अयोध्या नगरी में इस वक्त दूर दूर से भक्त पहुंच रहे हैं अपनी उस कामना को लिए, भगवान श्री राम की उस मनोहर मूर्त को देखने के लिए, उसके दर्शन करने के लिए। और ऐसे में जो संख्या है श्रद्धालुओं की वो बहुत ज्यादा है। कल हमने देखा था 5 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए, लेकिन अब बहुत सारे ऐसे श्रद्धालु हैं जो दर्शन करके वापस जाना चाह रहे हैं और बहुत सारे ऐसे श्रद्धालु हैं जो आ भी रहे हैं। देखिए आप ये देख रहे हैं बस अड्डे पर लंबी लाइन लगी हुई है। ये जो श्रद्धालु हैं ये दूर दूर से आए हुए हैं और अब ऐसे में खास व्यवस्था की गई है बसों की भी। कल 1 बजे जो बस सेवा है उसको रोका गया था क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालुओं की मौजूदगी हो गई थी और इसके बाद फिर से बसों का संचालन शुरू किया गया। अतिरिक्त बसों की भी व्यवस्था की गई है। ये देखिए ये जो श्रद्धालु हैं दूर दूर से आए, रामलला के दर्शन कर लिए गए हैं। रामलला के दर्शन करने के साथ ही साथ वो बहुत सारे श्रद्धालु जिनकी रवानगी नहीं हो पाई है उनके लिए भोजन की व्यवस्था की गई है। श्रद्धालुओं के लिए, यात्रियों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई है। ये हरियाणा कैथल, पूरे हरियाणा से कैथल से आया गया है। यात्रियों के लिए खास इंतजाम खाने पीने का, रात को रहने का खास प्रोग्राम कैथल हरियाणा की तरफ से किया गया है। कितने यात्रियों को आप लोग भोजन करवा चुके हैं? लगभग रोजाना 25-30 हजार आदमियों का खाना फिलहाल चल रहा है। देखिए ये बस अड्डे पर अलाव की व्यवस्था भी की गई है। जो यहाँ पर यात्री आ रहे हैं, जो कि ठंड बहुत ज़्यादा है, ऐसे में वो कम से कम आकर के इस अलाव में थोड़ी देर बैठ पाए और यहाँ पर थोड़ी देर विश्राम कर पाए जब तक उनकी बस यहाँ से रवाना नहीं हो रही है। उसके लिए हर तरह की व्यवस्था की गई है, खाने से लेके, अलाव से लेकर। और बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो भी राम मंदिर तक नहीं पहुँच पाए, उनके लिए यहाँ पर कथा का भी आयोजन किया जाता है। देखिए ये यहाँ पर रजाई गद्दे भी बस अड्डे के अंदर रखे गए हैं। ये जो भक्त दूर दूर से आए हैं उनके लिए गद्दे हैं, उनके लिए कंबल है, बाकायदा जो बिस्तर है वो यहाँ पर लगाया जाता है ताकि ठंड में खुले में ना रहे यात्री। तो अयोध्या बड़ी खबर आपको बता दें, गठबंधन पर सीएम ममता बनर्जी का बड़ा बयान, बड़ा ऐलान। बंगाल में टीएमसी अकेले चुनाव लड़ेगी, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि हमारा प्रस्ताव ठुकरा दिया गया, इसीलिए हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। दरअसल सीट बंटवारे को लेकर कई दिनों से खींचतान चल रही थी। टीएमसी ज्यादा से ज्यादा सीटें अपने पास रखना चाह रही थी, कांग्रेस ज्यादा डिमांड कर रही थी और इसी वजह से अब ममता बनर्जी कह रही है कि जो मैंने प्रस्ताव दिया वो ठुकरा दिया गया है, इसीलिए टीएमसी पश्चिम बंगाल में सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। বাংলার ব্যাপারে অল ইন্ডিয়ায় কি করবো না করবো আপনার ইলেকশন ভাববো। আমরা সেকুলার পার্টি, আমরা বিজেপিকে হারানোর জন্য যা করার হবে। কিন্তু এখন কোনো চর্চা নেই, মিথ্যে কথা, অ্যাবসলিউটলি রং। মিথ্যেটা আমি বলবো না, বলতে অ্যাবসলিউটলি রং। কোনো কাগজ এটাকে নিয়ে পলিটিক্স করছে, এটা রং। আর একটা কথা বলে দেয়, কাজের চেপকে নিয়ে অনেকে পলিটিক্স করছে। ও তো জেলা পরিষদের সভাপতি আছে আর ওকেও দুটো দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে, নাটক টেতুক। এত মিথ্যে কথা আপনারা কেন বলবেন, কেন লিখবেন? দিদি শেখ শাহজাহানের বাড়িতে ফের ইডি রেড হলো আজকে। দিদি জোটে থাকবেন কি? কারো নিজের একার নয়, রিজনাল পার্টিগুলো আমরা। तो ममता बनर्जी ने एक बार फिर साफ कर दिया गठबंधन को लेकर, कहा कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। बड़ा ऐलान ममता बनर्जी की तरफ से, बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेगी टीएमसी। ममता बनर्जी ने कहा कि मेरा प्रस्ताव ठुकरा गया। क्या कुछ कहा सुनाते एक बार फिर आप सबको। বাংলার ব্যাপারে
অল ইন্ডিয়ায় কি করবো না করবো আপনার ইলেকশন ভাববো, আমরা সেকুলার পার্টি, আমরা বিজেপিকে হারানোর জন্য যা করার করবো। কিন্তু এখন কোনো চর্চা নেই, মিথ্যে কথা, অ্যাবসলিউটলি রং। মিথ্যেটা আমি বলবো না বলতে, অ্যাবসলিউটলি রং। কোনো কাগজ এটাকে নিয়ে পলিটিক্স করছে, এটা রং। আর একটা কথা বলে দেয়, কাজের চেপকে নিয়ে অনেকে পলিটিক্স করছে। ও তো জেলা পরিষদের সভাধিপতি আছে, আর ওকেও দুটো দায়িত্ব দেওয়া আছে, নাটুকে দুটো আছে। এত মিথ্যে কথা আপনারা কেন বলবেন, কেন লিখবেন? দিদি শেখ শাহজাহানের বাড়িতে ফের ইডি রেড হলো আজকে, দিদি জোটে থাকবেন কি? और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार से बड़ी खबर। जीतनराम मांझी का बड़ा दावा, बिहार में होगा सियासी खेला। जीतनराम मांझी कह रहे हैं 25 के बाद खेला संभव है। जीतनराम मांझी का ये बड़ा बयान सामने आया और तूफानी संकेत। उनका कहना है कि महागठबंधन में फूट की सुगबुगाहट, 25 के बाद एक बड़ा खेला हो सकता है। सुनिए क्या कुछ कहा। कि जो हमने कहा था कि खेला होवे, खेला होई और खेला होके, तो आप देखिएगा कि 25 तारीख के बाद कोई न कोई खेला होगा। हम तो समझते हैं कि आज जो उनका वेटनरी कॉलेज के प्रांगण में जो बैठक हो रही है नीतीश कुमार जी की, कर्पूरी ठाकुर जी के जन्म शताब्दी के अवसर पर, हो सकता है यहाँ से भी कुछ खेला शुरू हो। इसी बीच नीतीश सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने भी बड़ा बयान दिया, कहा कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देना एक ऐतिहासिक कदम है। लेकिन इसी बीच श्रवण कुमार ने यह भी कहा कि नीतीश सरकार मजबूत है। एक तरफ भारत रत्न देने की बात जो सामने आई कर्पूरी ठाकुर को, इसी बीच ये भी कहा जा कि बिहार में सियासी बवाल मचने वाला है। इसी बीच श्रवण कुमार कह रहे कि नीतीश सरकार मजबूत है। सुनाते हैं आपको क्या कुछ श्रवण कुमार ने कहा है। भारत रत्न बहुत देर से मिला है, लेकिन हम सबको प्रसन्नता है, खुशी है, और जिन लोगों के प्रयास से हुआ है उस सब लोगों को बधाई और धन्यवाद देता हूँ। बिल्कुल देर हुआ है, कब से मांग चल रहा है और आज मिला है, लेकिन फिर भी देर ही सही, दुरुस्त ही सही मिला है, तो उनको धन्यवाद और बधाई देता हूँ। क्या वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। रुक एक ब्रेक के लिए आके देखिए बिहार में सियासी खेले की आहट। बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ।